अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। गिरफ्तारी, चेकिंग और उम्रा वीज़ा के हवाले से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि उम्रा वीज़ा हम इंडिविजुअल एक बंदे का ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उसके हवाले से भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और सऊदी अरब के अंदर अभी कुछ कायदे कानून बदले गए हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आप ये वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो सऊदी अरब के अंदर आपको मालूम है कि आए दिन कायदे कानून बदलते रहते हैं, जिसमें आपके सपोर्ट में बहुत सारे कानून होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका आपको उल्टा भी पड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई सऊदी अरब के अंदर छूट आने वाली है या नहीं आने वाली है, और जो छूट अभी चल रही है वो कौन कौन से लोगों के लिए है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और आपके पास में वर्क वीज़ा था, आप इलीगल हो चुके हैं और आप 1 साल, 2 साल, 5 महीना, 10 महीना या फिर 10 साल से इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो सऊदी अरब के अंदर अभी कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिससे आपको छूट में जाया जाए और उसके बाद में आप सऊदी अरब वापस आ पाएँ। अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई भी छूट नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अभी जो छूट का अपडेट आपने दिया था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, वो कौन-कौन से लोगों को छूट थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली विज़िट वीज़ा, इस तरीके के जो भी शॉर्ट टर्म के वीज़ा पाए थे और वो लोग सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो गए थे, उनके वीज़ा ख़त्म हो गए थे या किसी भी तरीके से दुख छुप कर रह रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये छूट का ऐलान किया गया है 1 महीने के लिए। वो लोग क्या करेंगे, नॉर्मली अपना टिकट लेंगे और जा सकते हैं, सऊदी अरब को छोड़ सकते हैं। उनके ऊपर ना ही किसी तरीके का फ़ाइन लगेगा, ना ही उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और वो वापस से कोई भी वीज़ा लेके सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उन लोगों को भी अगर किसी तरीके का आपके ऊपर फ़ाइन लगा हुआ है पहले से ही, कोई आपने उल्लंघन किया था, किसी तरीके का आपने लोन ले रखा है या कुछ और कर रखा है, तो वो आपको पहले पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से एयरपोर्ट छोड़ने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप वहाँ पर बोर्डिंग पास के लिए अपना पासपोर्ट देंगे, वीज़ा देंगे, सारी चीज़ें देंगे, उसी टाइम पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा और आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। तो पहले जो भी आपके ऊपर फ़ाइन लगा हुआ है, कोई भी लोन है, किसी भी तरीके से कोई भी जुर्माना है, आप उसको क्लियर करें। उसके बाद में कोई भी रोका-थामी, कोई भी रोक-टोक आपकी नहीं होगी। नॉर्मली आप अपना सफ़र कर सकते हैं और कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। इसमें वर्क वीज़ा वाले नहीं हैं, वर्क वीज़ा वालों को कहीं से कहीं तक अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उनको छूट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, जो लोग उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल जाएँ या फिर ग्रुप में जाएँ, तो आसानी से वीज़ा किसको मिलता है और किन-किन लोगों के वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप किसी ग्रुप में अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप किसी एजेंट से काम कर रहे हैं, वो आपको एक ग्रुप में बनाकर भेजता है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बंदा जाए, 10 बंदे जाएँ, 20 बंदे जाएँ, तो उनको आराम से वीज़ा उनको मिलता है और जाने के बाद में उनका उम्रा हज जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई चेकिंग हो और कुछ भी हो, किसी भी तरीके से वहाँ पर जाने के बाद भी कोई परेशानी नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, हो सकता है कि आपका जो एजेंट है वो खान-पीन में थोड़ा 19-20 कर दे, लेकिन वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल रेगुलेशन है वो आपको फुलफ़िल करा देगा और वहाँ पर जाके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात कर लेते हैं, अगर इंडिविजुअल आप खुद से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वीज़ा अप्लाई करवा दीजिए, या किसी से अप्लाई करवा रहे हैं, हमें अकेले को जाना है, तो ध्यान रखिएगा, जो किसी भी जानने वाला, पहचानने वाला चाहे आपकी फैमिली में से कोई भी बंदा सऊदी अरब के अंदर रहता है, तो आपको बहुत आसानी से इंडिविजुअल एक बंदे का वीज़ा निकलवाना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा, 2 का निकलवाना चाहेंगे वो भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई नहीं रहता है सऊदी अरब के अंदर और फिर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे बंदों के वीज़ा को कैंसिल किया जा रहा है। सऊदी गवर्नमेंट ऐसे बंदों के वीज़ा को इशू नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा, जब आपका वीज़ा इशू हो जाए, अगर आपकी फैमिली में कोई भी सऊदी अरब के अंदर रहता है, तो जद्दा के एयरपोर्ट का टिकट ना लें, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग चल रहा है और फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा, आपका होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा, अकोमोडेशन जो भी आपने दिखाया होटल बुकिंग, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, यानी कि जो वहाँ पर आपने बस का इंतज़ाम किया या फिर गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम किया, वो बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं दिखा पाए तो हो सकता है आपको रिटर्न कर दिया जाए या फिर आप
आपके ऊपर बैन या जुर्माना कुछ भी लग जाए। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। अगर आप ग्रुप में जाते हैं कोई मसला नहीं है, अकेले वीज़ा निकलवाते हैं, आपका जानने पहचानने वाला सऊदी अरब के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ जब एयरपोर्ट पे जाएंगे, चेकिंग हुआ, तो आपके साथ में बुकिंग होना चाहिए कि भाई हाँ इस होटल में रहेंगे और ये हमारी बुकिंग है। अगर नहीं हुई तो फिर मसला खड़ा हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आप वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं और कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड, इससे अलग चाहिए तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।